जगह पर जो हो वहीं बैठे रहो, ये गलत बात है। आज जो जहाँ वहाँ बैठे रहो, झांकी का आनंद लो। उसी समय भगवान ने कहा, ओ बच्चे, मैंने तुम्हें पिता बना लिया, लेकिन तुमने हमें भगवान नहीं बना पाया है। मैं अपनी लीला अपना कर्म स्वयं करता हूँ। ये हथकड़ी बेड़ी खोलने के लिए मेरी शक्ति मेरे पास है। और सुनो क्या हुआ, काला गली में चार गाइयां खड़ी होगी, वसुदेव जी टकरा जाएंगे, लला गिरेगा। भगवान ने कहा नहीं गिरेगा। तो क्या किया, छोटी छोटी बुंदिया पड़ी, दरी गंदा पर खटिया घर में। मथुरा की सब गलियां खाली पड़ी और चलते चलते यमुना के किनारे पहुंच गए। अब इतिहास ने लिखा था कि नदियों का जल निर्मल है, लेकिन जब भगवान यमुना में पहुंचे तो यमुना की दशा क्या है। नंबर आवे पूजा करने का तब उठियो सब लोग बैठो। हाँ बैठो, बैठ जाओ। सभी लोग बैठो। आज झांकी का एक नियम होता है, कब तुम्हें पूजा करनी है, कब फूल चढ़ाना, ये सब होता है ना। अल्लाह इधर हवा में, इधर वसुदेव ने यमुना को पार किया। यमुना पहले तो बहुत दूर चढ़ी है। भगवान ने कहा आओ निकल जाओगे, लेकिन अपने आप जगह बैठ जाओ सब लोग, इधर से निकल जाओ। तो इस प्रकार से वसुदेव पहुंच गए। वहां देखा एक बिटिया पहले लेटी हुई है। उन्होंने लला को लिटा दिया और बिटिया को खा लिया। या यही ले जाओ, माता कोई माता उठ गई, यहाँ पे आ जाओ, कुर्सी डालो, एक कुर्सी उठाए जाओ। अब बूढ़ी अम्मा भैया हमारी परिस्थिति नाम है, परिस्थिति तुम उठ के आओ, ललाई को बहुत होने हुआ है। चाहे नंद बाबा है, तुम ये सोदा अम्मा बन जाओ। ठीक भैया इधर ले आओ, भैया वापस ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ पे। तो वसुदेव जी लला को वापस लेके आए, यशोदा के घर लला पहुंचाए थे। और जो यशोदा की बिटिया थी उसे उठा करके चले, देर नहीं लगी। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, कहीं बढ़िया। देवकी के पास पहुंच गई। अब पहुंचते ही बिटिया ने रोना शुरू कर दिया। और जैसे ही बिटिया का मुंह खुला, सब जाके कंस भागता हुआ चला रहा है। सिपाही पहरेदार जागते रहो चिल्लाने लगे। कंस ने आकर के देवकी से कहा, बहन यही 8वां पुत्र है। बिटिया अभी बैठो, थोड़ी देर में ये फोटो ले लेना। ये चलो बोलो कृष्ण भगवान की। इन मोबाइलों में तो कहो हमारे अब कहीं रहे, जहां देखो मोबाइल, उधर मीडिया वाले बैठा एक लगाए ठाने, अब इधर मोबाइल सामने के खड़े हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। और जितनी बैठ जाओ तुम पीछे बैठ जाती। बहुत बढ़िया, यदि बैठो। बोलो कृष्ण भगवान की। अब उधर जैसे देवकी के हाथ
छीन लिया और कंस ने उठा करके पत्थर पर पटकना चाहा। देवकी रोने लगी। क्या सुनो भैया, भैया तुमने ले लो भैया, ले लो बालक मारे मैं तो किस्मत देवकी अति बिलखान छीन कंस झट गोद से थरपट की पाटा। छोटी कन्या हाथ से चली आकाश धाय। 8 हाथ दीखे तुरंत चमकी बिजली ना। बोलो आदि शक्ति भगवती जी। और मालूम क्या कहती है, कंस तूने मुझे मारना चाहा, अरे मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? ओ क्या क्या तुझको जो मुझे मारना लेकिन याद रख, तुझको मारने वाला ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। जैसे कंस ने सुना आंखों का अंधा हो गया, कान बहिरे हो गए, गिर पड़ा और कान शून्य हो गए। बहुत देर में जब होश आया, देवकी वसुदेव को लेकर हाथ जोड़ के चरणों में गिर पड़ा। मालूम क्या कहने लगा कि मेरे बहन बहनोई जी, हे बहन जी, हे मानो जी, हमें क्षमा कर देना। मेरे बहन बहनोई मैं बहुत ही पापी
बहनोई जी, मैंने तुम्हारे लगा थोड़ी मारे, अपने भांजे मारे। लेकिन मैं असली बात बताऊं, मैं यमुना की शपथ उठा के कहता हूँ, हम लोग किसी को नहीं मारा। देवकी ने कहा क्या कहता, आकाशवाणी ने कहा 8वें लला के द्वारा मृत्यु होगी, लेकिन 8वीं लली हुई लला का जन्म ही नहीं हुआ। हमसे देवताओं ने छल किया है और रो करके गिर पड़ा। लेकिन कब तक ये बुद्धिमान राक्षस, जब तक वसुदेव रहे सन्मुख, जब तक देवकी वसुदेव के सन्मुख रहा तब तक ठीक रहा। सदगुण सब तभी तलक ही थे और मंत्रियों में जाकर पहुंचा सब गंदी राय और जैसे ही मुस्लिम चारूर के पास पहुंचा, अब क्या करें? मुस्लिम चारूर ने कहा पुत्र यही कहीं है। ब्रजमंडल के जितने भी लला कल से आगे 8 दिन में मेरे सब मार के यमुना में डलवाए थे। बोलो हरिलाल की एक श्लोक लिखा है ब्यास जी ने, यहाँ पर सुने आप लोग। आयु श्रिया यशो वास्तव में है जो महापुरुषों का अनादर करते हैं, जो माता पिता का अनादर करते हैं, जो बहन बहनोई का अनादर करते हैं, उनका आयु श्री सभी कुछ नष्ट हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वीडियो कॉल करेगा और दिखाएगा।